गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा, आपका गणित अध्यापक। मैंने कल आपको अध्याय 3 से चतुर्भुजों को समझना प्रश्न नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.1 हल कराई थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमें एक प्रश्न दे रखा है, कहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान बताइए। यहाँ पर नीचे दो चित्र दिए गए हैं जिनमें हमें x का मान बताना है। इन दोनों चित्रों को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले चित्र में हमें एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज में हमें दो तरह के कोण दे रखे हैं, एक तो अंदर बने कोण और एक बाहर बने कोण। ठीक है, अंदर बने कोणों को अंतःकोण कहते हैं और यहाँ पर 3 अंतःकोण हैं और 3 ही बाह्य कोण हैं। जो बाहर बने होते हैं उनको हम बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है जो एक बाह्य कोण है। अगर हम बाह्य कोण ज्ञात करें तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। त्रिभुज क्या, अगर किसी भी बहुभुज की बात करें तो उसमें प्रत्येक जो बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बहुभुज के बाह्य कोणों की बात करें तो 125, 125 और x 3 बाह्य कोण हैं। अगर हम तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 लिखेंगे तो वहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है, पहला बाह्य कोण 125 है, दूसरा बाह्य कोण भी 125 है और तीसरा बाह्य कोण x है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम तीनों बाह्य कोणों का योगफल 180 लिखेंगे और साइड में एक लाइन भी लिखेंगे कि बहुभुज के समस्त कोण बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, जिसमें l, ये l नहीं होता है, इसको हम कोण पढ़ते हैं। कोण x, कोण 125, कोण 125 योगफल हो जाता है 360। अगर हम 125 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और जो संख्या किसी भी समीकरण में प्लस में होती है वो दूसरी ओर जाकर माइनस में हो जाती है। तो 250 को 360 में से हम माइनस कर देंगे, जिसमें से 360 में से 250 माइनस करेंगे तो x का मान आ जाएगा 110। जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसको हम दूसरी साइड नहीं लेकर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो x को हम इसी साइड रखेंगे और बाकी जो संख्या होती है उनको हम दूसरी ओर माइनस में ले जाते हैं और घटाने पर हमें x का मान मिल जाता है 110। इसका मतलब इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है तीसरा, उसका मान हो जाता है 110। इसी तरीके से हम इस पंचभुज की बात करें तो इस पंचभुज में आप देख रहे हैं, इस पंचभुज में 5 बाह्य कोण हैं और 5 ही अंतःकोण हैं। इन 5 बाह्य कोणों में यहाँ पर ये चिन्ह लगाकर दे रखा है जो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें क्या होता है, ये वाली जो रेखा होती है हम इसको स्लीपिंग लाइन यानी स्लीपिंग मतलब सोना यानी क्षैतिज लाइन कहते हैं जो कि पड़ी है, और इसे कहते हैं स्टैंडिंग लाइन जो खड़ी है। तो एक पड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री होता है। जितना 90 डिग्री इधर होगा उतना ही 90 डिग्री इधर होगा। इसका मतलब यहाँ पर बाह्य कोण कितना हो गया, 90 है। यहाँ पर बाह्य कोण हो गया 60, यहाँ पर बाह्य कोण है आपका x और यहाँ बाह्य कोण है आपका 70 और यहाँ जो बाह्य कोण होगा वो भी आपका 90 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो चिन्ह लगाया गया है ये समकोण त्रिकोण का होता है जिसमें एक खड़ी रेखा होती है और एक पड़ी रेखा होती है। अब हम क्या करेंगे, 90 प्लस 60 प्लस 90 x और 70 इन सभी का योगफल 360 के बराबर लिखेंगे और वहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक शब्दों में लाइन लिखी है वैसे ही हम उसमें भी एक लाइन लिखेंगे जिसमें इनका योगफल कितना आएगा, 360। सबसे पहले हम लिखेंगे कोण x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60 और प्लस 70 बराबर 360। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को छोड़कर यानी x को छोड़कर बाकी सभी कोणों को जोड़ लेंगे। 90 और 90 180, 180 और 60 240, 240 और 70 310, 300 इन सबको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमें 70 यानी 9, 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31 यानी 310 बराबर 360। अब हम क्या करेंगे, 310 को 360 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पर x का मान निकल आएगा 360 माइनस 310
बराबर 50। इसका मतलब इस पंचभुज में जो x का मान है वो 50 डिग्री होगा। आप इसे अपनी कॉपी में सही से लिखेंगे जैसे कि प्रश्न नंबर 1 यानी त्रिभुज को हल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। हम जानते हैं किसी भी समबाहुभुज के जो बाह्य कोण होता है उसकी जो माप होती है, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की जो माप होती है वो 360 और बटे भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। प्रश्न नंबर 1 को अगर हम हल करना चाहते हैं इसके दूसरे प्रश्न के, तो 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पर पहले ही कह रखा है 9 भुजाएं हैं, तो 360 और बटे भुजाओं की संख्या यानी 9, 9 से 360 को भाग करेंगे, 9 चौक 36 और 1 0 यानी 40, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा 40। इसी तरीके से अगर वो कहता है कि 15 भुजाएं हैं तो हम 360 बटे 15 लिख देंगे, जिसमें से 360 को अगर 15 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होगा वो 24 होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 हो। अब इस प्रश्न को हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे फॉर्मूले को। इसमें अभी लिखा था 360 बटे भुजाओं की संख्या, और यहाँ पर हम 360 बटे क्या लिख देंगे, बाह्य कोण, यानी एक बाह्य कोण का मान कितना है उससे हम इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 बटे 24। ठीक है, अब 24 से इसे भाग कर देंगे 24 ही कम 24, यहाँ बचेगा 12, 24 पंजे 120 यानी 15, यानी इस बहुभुज में समबाहुभुज में 15 भुजाएं हैं। फॉर्मूला वही लिखेंगे कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण का मान, यानी 360 बटे 24 बराबर आंसर आ जाएगा 15।